ईरान ने माहिदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म, आबना हुर्मुज़ खुल जाएगी। माहिदा कबूल न हुआ तो पहले से ज्यादा शदीद बमबारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पर धमकी। बाद अज़ां एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर का कहना था कि मुमकिन है अगले हफ्ते दौरे चीन से कबल जंग बंदी का माहिदा हो जाए। ये भी हो सकता है कि ईरान अपना ज्यादा अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करे। मुझे पहले भी ऐसा महसूस होता रहा है, इसलिए देखना होगा आगे क्या होता है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फिलहाल मुज़ाकरात के लिए भेजने का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, पाकिस्तान के जरिए से फैसले से आगाह कर देंगे। ईरान की वजारत खारजा का कहना है कि तेहरान अमरीका की इस तजवीज़ का जायजा ले रहा है, जिसका मकसद 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग का खात्मा है। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुँचाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि अमरीका धमकियाँ बंद करे तो आबने हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के हवाले से अच्छी खबर। ईरान यूरेनियम अफजूदगी रोकने और आला अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर आमादा हो गया। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। अमरीका को अगले 48 घंटों में ईरान की जानिब से चंद अहम नुकात पर हतमी जवाब का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के बाकायदा खात्मे और एटमी मुज़ाकरात के नए फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के लिए एक सफ़े की मुफाहमती याददाश्त भी तैयार कर ली गई है। फ़रीक़ैन इस वक्त मुआहिदे के इतने करीब हैं जितना पहले कभी नहीं रहे। उम्मीद है ईरान अमरीका बातचीत जल्द देरपा अमन में बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 6ठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन, मुकालमे और एतमाद के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करता रहा है। ये इज्तिमा उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान ने आलमी अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत बरादर ममालिक की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। इस्लामाबाद में होने वाली हालिया पेशरफ्त आलमी एतमाद का मजहर है। खित्ते में कशीदगी के खात्मे का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची के दौराए चीन का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत करना है। 14 और 15 मई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन जाएंगे। अमरीकी सदर की चीनी सदर जी जिनपिंग से मुलाकात तय है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान में कहना था, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर शाइस्ता रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों के लिए पुरअज़म है। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त पायदार मुआहिदे की तरफ जाएगी। ईरानी ड्रोन्स कश्तियों को निशाना बनाने का अमल जारी है। ईरान को आबी गुजरगाह पर कंट्रोल रखने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी बहरिया ने ईरान की 7 तेज रफ्तार कश्तियों को तबाह किया। आबने हुर्मुज़ में 10 सिविलियन मलाह मारे जा चुके हैं। मसलूमियत का ढोंग रचाना मसाइल का हल नहीं। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर कोई हमला नहीं किया। इमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाकिस्तान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, अमरीकियों सेहूनियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। अमरीका और इसराइल आलम इस्लाम के दुश्मन हैं।
کشیدگی ختم کرانے کے لیے سفارتی کاوشیں جاری ہیں، دعا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع جلد ختم ہو جائے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ملکی معاشی ترقی کے لیے نجی شعبے کی شمولیت ترجیح ہے، سولر، ہوا اور ہائیڈرو سے توانائی کا حصول جاری ہے۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے، معیشت کی بہتری کے لیے کیپٹل مارکیٹ کا استحکام ضروری ہے۔ پنجاب میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 115 روپے مہنگا، نئی قیمت 1020 روپے ہوگی۔ فلور ملز کے مطابق پنجاب میں نئی گندم سے تیار کردہ آٹے کی سپلائی آج کریانہ فروشوں کو ملے گی۔ نئی قیمت پر ہی 10 اور 20 کلو کے تھیلے مارکیٹ میں سپلائی کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ہم پلہ ہیں، دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے ماتحت نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا۔ تفصیلی فیصلہ جاری، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ معرکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا معرکہ حق واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی، آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ قوم بنیان المرصوص کی طرح اپنے مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہے۔ بنیان المرصوص دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، پاک فوج نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ قوم کے بہادر سپوتوں نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے بھارت پر قہر برسایا۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر قوم کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ ملک کے مختلف حصوں میں ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار۔ اور لالی ووڈ فلم میرا لیاری پنجاب سینسر بورڈ سے پاس، فلم کو ریلیز کرنے کے حقوق ڈسٹریبیوشن کلب کمپنی کے پاس ہیں۔ فٹ بالر لڑکی کی زندگی پر مبنی فلم میرا لیاری 8 مئی کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ کاسٹ میں دانا نیر مبین، سمیہ ممتاز، عائشہ عمر، نیئر اعجاز اور دیگر فنکار شامل۔